एक समय था जब भारत की सड़कों पे आग बरस रही थी, लोग गर्मी की वजह से मर रहे थे। तब एक यूनानी हकीम ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया भाई, जिससे लोगों को न केवल राहत मिलती है बल्कि ठंडक भी मिलती है। और उस लाल बोतल का नाम है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा की स्टोरी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1907 में, जब दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। लोग डिहाइड्रेशन की वजह से मर रहे थे। लोग अस्पतालों में बहुत लोगों की भीड़ थी। लोग बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे ताकि उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि और भाई डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग और डायरिया की वजह से काफ़ी लोग मर रहे थे। और हकीमों के पास बहुत लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी। तो फिर और लोगों की मरने की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। तब हफीज़ अब्दुल मजीद की रातों की नींद उड़ गई। लेकिन हफीज़ अब्दुल मजीद साहब कौन थे? ये पुरानी दिल्ली के लाल कुआं बाज़ार में एक हमदर्द नाम का दवाखाना चलाया करते थे। इनके पास मरीजों की बढ़ती कतार को देखकर इन्होंने फैसला किया कि इन्हें इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना है। इसके बाद उन्होंने अपने सालों के एक्सपीरियंस से रूह अफ़ज़ा बनाया। और भाई उन्होंने एक ऐसी ड्रिंक बनाने का सोचा कि जिससे लोगों को ठंडक भी मिले। इसलिए उन्होंने एक बड़ी कढ़ाई मंगवाई, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जिससे लोगों को ठंडक मिलती है, खासकर उन इंग्रेडिएंट्स को जिनसे ठंडक मिलती है और जिससे लोगों को फ्रेशनेस फील होता है, जिसमें संतरा, तरबूज, केवड़ा, सेब का रस, अनानास का रस, खसखस, गुलाब और कमल का रस, ये और ऐसे ही 30+ पावरफुल इंग्रेडिएंट्स डाल के और उसको बॉईल करने पर एक हमें लाल सिरप तैयार हुआ, जिसको आज हम रूह अफ़ज़ा के नाम से जानते हैं। रूह अफ़ज़ा की खुशबू लोगों को फ्रेशनेस का एहसास दिलाती थी। उन्होंने उसका एक लेबल तैयार करवाना चाहते थे और रूह अफ़ज़ा को बाहर बेचना भी चाहते थे। और भाई रूह अफ़ज़ा का मिर्ज़ा नूर अहमद ने लेबल तैयार किया था। और उस टाइम पे भाई 1922 तक हमदर्द दवाखाना के अब्दुल मजीद साहब चल बसे और 1947 में भारत के आज़ादी के साथ भारत के 2 टुकड़े भी हो गए और इसी के साथ रूह अफ़ज़ा के भी 2 टुकड़े हो गए। अब्दुल मजीद साहब के बड़े बेटे तो इंडिया में रहना चाहते थे, लेकिन छोटे बेटे मुस्लिम लीग से इंस्पायर थे और वो एक मुस्लिम कंट्री चाहते थे, इसलिए वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए और बड़े बेटे इंडिया में ही रहकर हमदर्द का बिजनेस चलाना चाहते थे। इसके बाद 9 जनवरी 1948 में छोटे बेटे पाकिस्तान चले गए, जहाँ पे उन्होंने 2 कमरों से हमदर्द की एक नई शुरुआत करी और बड़े बेटे ने तो हमदर्द को और आगे बढ़ाया। इसके बाद 1970 में रूह अफ़ज़ा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों देशों में काफ़ी फेमस हो गया और रूह अफ़ज़ा आज भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह की एक शान बन चुका है। तो ये कहानी थी हमारे रूह अफ़ज़ा की।